कहीं ना कहीं इंडिया का मैच आ रहा है तो पाकिस्तान की बात होती है या पाकिस्तान का मैच आएगा, इट इज ऑल अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान। लगता है एशिया कप में बाकी तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने होते हैं। उनके 5 मैचों की सीरीज ही करा देते हैं। वही तो नहीं करने को तैयार होते, वो करवा ले तो बाकी ज्यादा एक्साइटमेंट जो 3 जीते एशिया कप जीत गए। हाँ 5 में से जो 3 जीत गया। बिल्कुल अच्छा idea, बिल्कुल अच्छा idea। आप तो ये ऐसा सोच रहे हैं कहां से कहां तक के बड़ा सोचो बायलैटरल। मगर अब जब वो डिस्कशन हुई पोस्ट मैच सेरेमनी में, सो ऑब्वियसली सूर्य कुमार यादव से पाकिस्तान के बारे में भी पूछा गया एंड क्या सूर्य कुमार यादव ने जवाब दिया एंड क्या उस पोस्ट मैच सेरेमनी में बात हुई, आप लोग को सुनवाते हैं, देन उसके ऊपर फर्दर ऑन बात करेंगे। सो सूर्य कुमार यादव इज पॉलिटिकली करेक्ट, बहुत अच्छे से उन्होंने इस बात को हैंडल किया और जवाब दिया दैट वी ऑल आर एक्साइटेड फॉर दिस गेम एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, नथिंग अदर देन दैट। कोई और बात एक्स्ट्रा नहीं की, वरना स्पाइस करने को तो कोई अच्छा स्टेटमेंट दिया, बहुत पॉजिटिव दिया एज अ लीडर, एज अ एम्बेसडर ऑफ इंडिया। इसी तरह की स्टेटमेंट्स एक स्पोर्ट्समैन की तरफ से आनी चाहिए, ये पॉजिटिव था। इवन कि अगर सलमान आगा भी हो तो वो भी इसी तरह की बात जिस तरह पास में उसे की है, तो मेरे ख्याल में अच्छा स्टेटमेंट था। यस यूसुफ साहब, खेल के नुक्ता निगाह से जैसे संजय ने पूछा भी उनसे कि किस किस्म की पाकिस्तान को क्या देखना है कि अगर इंडिया के सामने एक बड़ा मैच है तो किस चीज़ की पाकिस्तान को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत रहेगी? पाकिस्तान को तो ये एक काम की ज़रूरत है कि हमने जीतना है और उसके लिए वो अपना काम कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, प्लानिंग कर रहे होंगे। इसने भी बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी है क्योंकि जब भी मैच पाकिस्तान इंडिया का कभी भी मैच हो उसमें तो आप देखें कि दोनों तरफ से एक जान लगी होती है, मरने मिटने की गेम चल रही होती है, तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और स्टेटमेंट इसकी भी अच्छी है, वो भी बड़ी अच्छी बातें कर रहा है और पाकिस्तान अपनी पूरी तैयारी कर रहा होगा। डिफरेंट गेम मैच था, डिफरेंट टीम थी सामने, 14 तारीख को डिफरेंट टीम सामने होगी, पता नहीं क्या सरफेस होगा। अभी आप कुछ नहीं, हमें कोई वो नहीं है कि आप चाहे 100 रन से जीतो चाहे 10 विकेटों से जीतो, उस दिन जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, क्योंकि दोनों टीमें नंबर 1 टीमें अपने अपने उसमें। मगर आपने बहुत आराम से कह दिया ना कि जीतना है। अगर आपसे स्ट्रैटेजाइज करने को कहा जाए कि हाँ जी ये टीम आपने कल देखी है, तो आप नहीं करेंगे? मैं नहीं हुआ, आपसे सजेशन, ये वही वाली बात हुई जो आपने कही थी, वहाँ की मुझे नहीं पैसे मिलते। एक तो ऑपोजिशन का बड़ा फर्क होता है, ठीक है ना, वो पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे या पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ खेलेगा, ठीक है ना, वो ओमान या हांगकांग के खिलाफ नहीं खेल, ठीक है। प्लान के साथ आएंगे और तगड़े प्लान के साथ वो टीमें आएंगी, प्लान बनाएंगे और मेरे ख्याल में ये नहीं है कि जो आपने 70-80 में आउट कर दिया, 60 में आउट कर दिया, वो थोड़ा अलग मैच होगा। और एशिया कप का सारा मैच सबको इंतजार है पाकिस्तान इंडिया, एशिया कप बेसिकली पाकिस्तान इंडिया। मतलब क्योंकि जो ब्रूटैलिटी कल दिखी पावर प्ले में ही 60 रन, पावर प्ले खत्म होने से पहले जो है 60 वो बना ली, ठीक है, सामने जो है वो यूएई थी, बट ये वही यूएई है जिसने पाकिस्तान की बॉलिंग के अगेंस्ट 170 प्लस रन की। डिफरेंट सरफेस होता है ना, देखिए हर मैच उसने भी देखा, कहा कि मैं चेक कर रहा था विकेट कैसी है, और बाद में विकेट स्लोअर साइड पे गया, शारजा में खेल लेते हैं, डिफरेंट सरफेस है वो ट्राई नेशन जो है, तो सारी चीजें ऑल टुगेदर चेंज हो जाएंगी, एक सिटी चेंज हो जाएगी, आप शारजा से दुबई आ जाएंगे, सरफेस चेंज है, तो काफी चीजें आप जब उधर ऑन द स्पॉट होते हैं उस टाइम पता चलता है कि इस टाइम हमने क्या टीम खिलानी, क्या पता वो टीम ही ना खेले जो फाइनल में खेली है। तो ये सारी चीजें उनकी प्लानिंग में है, वो बताएंगे। मैं इधर कोई चीज बता दूं वही ना, आप मुझे पकड़ लें, आप तो ये बोल रहे हैं, आप तो अपना एनालिसिस बता सकते हैं, उनकी सोच आपकी सोच एग्जैक्टली। एक चीज का जो थोड़ा सा डाउट है वो ये है कि क्योंकि रोहित, जडेजा, कोहली, ये सारे एक्सपीरियंस प्लेयर थे, पाकिस्तान के खिलाफ काफी खेले हुए, ये नए बच्चे तो हमेशा गले में भट्टी की तरह फंस जाते थे, ये नए लड़के हैं, प्रेशर में, इतने बड़े क्राउड में, प्रेशर में वो किस तरह खेलते हैं, तो बहुत सारी चीजें उसी दिन ही पता चलनी है। हाँ जी, आप क्या पैगाम फिर ट्रॉफी लेके आए? ट्रॉफी नहीं, सबसे पहले तो कल इंडिया का जो मैच था उसमें स्काई की एक बहुत अच्छी बात लगी, उनका जो कल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमने देखा कि एक यूएई के प्लेयर आउट थे बट वो डूबे भागते हुए उनका टॉवल गिरा, लेकिन वो स्काई ने डिसीजन वापस ले लिया, जबकि वो आउट थे, लेकिन उन्होंने डिसीजन वापस लिया और उनको बैटिंग करनी, आउट हुए, उसके बाद वो क्रीज से बाहर थे, उनको रन आउट भी किया गया, और रन आउट करने के बावजूद भी ऑब्वियसली दैट वाज आउट, बट सूर्य कुमार यादव सेट के नहीं, तो ये दिस वाज अ गुड स्पिरिट, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन एक और भी बात बैटिंग में जो मुझे अच्छी लगी, जो हम इंटेंट की बात करते हैं, हमारी टीम में भी जो पाकिस्तान में स्ट्राइक रेट और इंटेंट की जो बहुत बात चल रही है, इंटेंट जो अभिषेक ने बैटिंग की है, राइट डायरेक्शन के, लाइक जिस तरह पहली बॉल पे छक्का मारा है, उन्होंने घुमाया नहीं कि जी, जब इंटेंट की बात आती है तो मुझे लगता है हमारे बैटर्स या कोई भी एशियन जितने भी बैटर्स हैं उनके माइंड में आता है कि बस टांग पे घुमा दो, तो ये चीज नहीं है। इंटेंट वो है जो आप विद द ब्रेक खेलें, विद द स्पिन आप खेलें, और एक अच्छी आप इवन अगर रोकते भी हैं तो उसमें भी एक सही पावर है, नजर आता है कि इंटेंट वो चीज़ है। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह हमारे बैटर्स भी कुछ ऐसा ही करेंगे। इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है हम सबको उसका बहुत इंतजार है, तो लेकिन हमारी उम्मीदें उनके साथ, और फिर वही ट्रॉफी आनी चाहिए। जी ट्रॉफी आनी चाहिए। और एक और मेजर चीज जो कल की जिस तरह की कंडीशंस थी, दो के वो गए, शायद शिवम दुबे के साथ गए या किसी और कुछ, अर्शदीप वाज मिसिंग। अर्शदीप एक ऐसे कैरेक्टर है जो कि मुझे ये लगता है कि शायद पाकिस्तान के अगेंस्ट कहीं ना कहीं अर्शदीप को खिलाया जाता है उनके फास्ट बॉलर।
अच्छा, मैंने कल का मैच नहीं देखा, इस बार किसी और से पूछ लेते हैं। अच्छा चलिए हम बताएं। क्या चीज़? अच्छा, अर्शदीप की तो चले पाकिस्तान के खिलाफ आप कह रही हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान इंडिया की बात करूं, बेशक कल ओपोनेंट जो था वो यूएई था, बेशक हल्का था, लेकिन इंडिया ने पहले 3 ओवर में 3 डिफरेंट बॉलर से बॉल करवाए, ठीक है। और अगर यूएई उनके साथ पावर प्ले में 40 कर सकती है तो हमारी टीम तो बहुत बेहतर है। तो हम बहुत, अगर वही कैलकुलेशन और गेम अवेयरनेस के उसमें हम खेल गए, वो चाहे अर्शदीप को खिलाएं या बुमराह खेले बट वो या आपको ये वाले कुलदीप मौके खेले। नहीं देंगे ना जो यूएई को दिए कि 3 अलग-अलग हाँ, bowlers से वो अपनी भी करवाया। प्रॉपर बॉलिंग, ऑब्वियसली वो हमें बेहतर समझते हैं तो आएंगे ना, प्रॉपर बॉलिंग से आएंगे तो हमारी लेकिन टीम यूसुफ की साहब, जो है आपको लगता है कि दुबे को डालने का एक मकसद ये है प्लेइंग 11 में, चूंकि वो मिडल में खेलता है तो स्पिनर्स को ज्यादा बेहतर खेलता है, तो अच्छा, कंडीशन ये दुबे को मैंने खेलते हुए नहीं देखा कभी। अच्छा, अच्छा, ये दुबे को दुबे और शर्मा, ये मैं पहली दफा ही नाम सुन ये रहा हूं। नए-नए लड़के हैं हाँ, भाई। मैंने नहीं सुने हाँ। हुए, ना मैंने देखे हुए। अब मुझे तो यही पता नहीं था स्पिनर है, मैं तो स्पिनर समझ रहा नहीं, नहीं, था, नहीं, वो तो नहीं, मीडियम नहीं, पेसर है, मीडियम मैंने पेसर। देखे ही नहीं हुए। तो बहरहाल हो सकता है कि उसको बैटिंग भी आती है साथ, इसलिए वर्ल्ड कप T20 भी में- खेला था 24 वाला। अच्छा, शायद उसको इसलिए उन्होंने डाल दिया, लेकिन याद रखिएगा अच्छी टीमों को खिलाफ अच्छी बॉलिंग ही आउट करती है और बॉलिंग मैच जितवाती है। हाँ। तो हो सकता है कि वो हर्षदीप अपना को। हर्षदीप को डाल दे, उसका अच्छा बॉल करता है, उसका बॉल अंदर आता है राइट हैंड को, तो ये किसी भी लेफ्ट आर्म बॉलर का गेंद अंदर आ रहा हो तो किसी को भी तंग करता है। बट शिवम दुबे को तो आप नहीं जानते, बट एक माइंडसेट आपको पता चलता है बिकॉज कोच सेट करता है टीम का माइंडसेट। गौतम गंभीर को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो माइंडसेट ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो भी कोच का होता है वो टीम के ऊपर आता है। किस किस्म के एज अ प्लेयर गौतम गंभीर जो थे और एज कोच अब आपको लगता है कि वो जिस तरह के गेम खेलते थे वही टीम में ट्रांसफर कर पाएंगे और वो इंडिया हमें वैसे खेलती हुई दिखे? देखिए, गौतम गंभीर के बारे में ये मशहूर था, स्पिन को अच्छा खेलता था, स्पिन को बहुत डेंजरस प्लेयर था वो। और कोचेज ऑब्वियसली कोई भी कोच हो वो आपको अच्छी चीजें बताएगा, ये नहीं हो सकता सिर्फ कि- मशहूर था या वाकई खेलते थे? नहीं, स्पिन को बहुत अच्छा खेलता था। आपने मशहूर था ऐसे कहा कि पता नहीं मैंने साला साल स्पिनर्स को बहुत हाँ, शौक लेकिन है। इसके बारे में रवि शास्त्री कमेंट्री में भी बोला हुआ है कि ये स्पिन को बहुत को अच्छा, बिल्कुल वाकई अच्छा अच्छा खेलता था, इसकी शॉटें गौतम अच्छा स्पिन के खेलता अगेंस्ट से बहुत अच्छा खेलता था। फास्ट बॉलिंग पे इसको थोड़ी सी मुश्किल होती थी, अगर इंग्लैंड की सीरीज की कोई देखें तो इसको काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी वहाँ। तो लेकिन ये कोचेज है थोड़ा अग्रेसिव है, इसकी तबीयत थोड़ी अग्रेसिव है, तो ये चाहता है कि वैसे ही इनकी टीम वैसे ही लड़े अंदर और चीज़ें। ये लाजी बात है कि अच्छी बता रहा होगा कोई भी कोच, और ड्राइवर डाला कि इतना काम आदमी था, उसके Yes. होते वो जीते हैं T20 वर्ल्ड कप। तो कोचेज का नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के बीच 14 सितंबर को महामुकाबला खेला जाना है, जिसके लिए दोनों टीमें ने तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं दोस्तों, जब शाहिद अफरीदी से पूछा गया कि क्या पाकिस्तान भारत को हरा सकता है, तो उन्होंने जवाब दिया दोस्तों, हाँ, हमारी टीम इतनी स्ट्रॉन्ग है कि भारत को हरा सकती है, ऐसा कहना है शाहिद अफरीदी का। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तानियों का दिल में सपना देखना उनको ख्वाब ही रहता है, हमेशा सपना का सपना ही रह जाता है, क्योंकि इंडिया में इतने टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, जिसके कारण पाकिस्तान कभी भी इंडिया से नहीं जीत सकता। और पाकिस्तान के पास सिर्फ शाहीन अफरीदी के अलावा कोई भी सीनियर खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को टीम से बाहर कर दिया गया है, जिसके कारण पाकिस्तान एक लो परफॉर्मेंस कर सकती है। क्योंकि यूएई के साथ भी पाकिस्तान का मैच खेला गया, जिसमें यूएई ने टक्कर का मैच दिया था, और यूएई के साथ जब इंडिया का मैच हुआ तो सिर्फ इंडिया ने 4 ओवर में ही यूएई को हरा दिया और बता दिया कि क्यों है वह एशिया का नंबर 1, एशिया के नहीं पूरे विश्व का नंबर 1 टीम है। क्योंकि 2024 में ही दोस्तों इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता था, और इस 2025 में एशिया कप भी इंडिया लेकर आएगा। और दोस्तों, शाहिद अफरीदी का कहना है कि शाहीन शाह अफरीदी अच्छी फॉर्म में है, वह इंडिया को अच्छी विकेट ले सकते हैं, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी उनका दामाद है, जिसके कारण वह उनकी लिए बयान शाहिद अफरीदी करते रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसी पाकिस्तानी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।